क्या कभी कभी आपको लगता है कि आप बाकी लोगों से थोड़े अलग हैं? ना जरूरी तौर पर ज्यादा समझदार, पर किसी गहरी सोच से भरे हुए। जब बाकी लोग किसी चीज को बस यूं ही स्वीकार कर लेते हैं, आपके अंदर से एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? जब सब लोग किसी बात पर हंस रहे होते हैं, आप पीछे बैठकर उस पल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लोगों के चेहरे, उनके रिएक्शंस, उनके शब्दों के पीछे छिपे इमोशंस देख रहे होते हैं। अगर ये सब आपको रिलेट करता है, तो हो सकता है कि आपका दिमाग एवरेज से कहीं ज्यादा गहराई में सोचता हो। और शायद आपका आईक्यू इतना ज्यादा है कि आपको खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि असली बुद्धिमत्ता हमेशा शांत रहती है। वो खुद पर शोर नहीं मचाती। वो बस ऑब्जर्व करती है, समझती है और सीखती है। तो चलिए बात करते हैं उन 10 संकेतों की जो बताते हैं कि आपका आईक्यू बहुत ज्यादा है, भले ही आपको इसका अंदाजा ना हो। पहला संकेत, आप बहुत गहराई से सोचते हैं। जब कोई बात आपको सुनाई देती है, आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप उसके पीछे का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई साधारण सी बात आपके दिमाग में घंटों घूमती रहती है। आप सोचते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, इस सोच के पीछे क्या कारण है। आपका दिमाग एक जटिल मशीन की तरह हर चीज को डाइसेक्ट करता है। लोग कहते हैं आप ओवरथिंक करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप डेप्थ में सोचते हैं। और गहराई में सोचने वाले लोग हमेशा एवरेज दुनिया से अलग नजर आते हैं। दूसरा संकेत, आपको अकेलापन पसंद है। लोग समझते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं या एंटी सोशल हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है। जब आप भीड़ में होते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपको अकेलापन बुरा नहीं लगता, क्योंकि वहीं आप रिचार्ज होते हैं। वहीं आप अपने विचारों को सुन पाते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तब आपके दिमाग में क्रिएटिविटी का दरवाजा खुलता है। आप नए आइडिया सोचते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं और खुद को समझते हैं। आपके लिए साइलेंस बोरिंग नहीं है, वो शांति है। तीसरा संकेत, आप जल्दी बोर हो जाते हैं। जब कोई टॉपिक बार बार दोहराया जाता है या जब चीजें बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, आपका इंटरेस्ट गायब हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग स्टिम्युलेशन चाहता है। वो चैलेंज चाहता है। वो चाहता है कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए। आपके लिए मोनोटोनी एक तरह की मानसिक कैद है। आप रेपिटेशन नहीं, नॉवेल्टी से जीते हैं। और यही कारण है कि हाई आईक्यू लोग अक्सर मल्टीटास्किंगर्स बन जाते हैं। उनका दिमाग एक ही चीज पर ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि वो हर बार कुछ नया तलाशता है। चौथा संकेत, आप बहुत सवाल पूछते हैं। आपके लिए ऐसा ही होता है, कोई जवाब नहीं है। आपका दिमाग हमेशा जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसकी जड़ कहाँ है। लोग आपको परेशान समझते हैं क्योंकि आप हर बात पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यही सवाल आपको बाकी लोगों से आगे ले जाते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि मैं जीनियस नहीं हूं, मैं बस बहुत क्यूरियस हूं। और क्यूरियोसिटी ही इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी निशानी है। आपका दिमाग तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक उसे उत्तर न मिल जाए। आपका दिमाग हर चीज को समझना चाहता है, सिर्फ मानना नहीं। पांचवा, आप खुद से बातें करते हैं। कभी सोचा है कि जब आप अकेले होते हैं तो खुद से बात क्यों करते हैं? आप अपने मन में डायलॉग्स बनाते हैं, अपने विचारों पर डिस्कशन करते हैं, कभी खुद को समझाते हैं, कभी खुद से बहस करते हैं। लोग इसे पागलपन समझते हैं, लेकिन असल में यह सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की निशानी है। जब आपका दिमाग बहुत सारी जानकारी से भरा होता है, तो वो खुद से बात करके क्लैरिटी लाता है। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली खुद से संवाद करता है, क्योंकि वो खुद को समझने की प्रक्रिया में है। छठा संकेत, आप अपनी गलती मानने से डरते नहीं। आपके लिए ईगो सबसे बड़ी रुकावट है। आप समझते हैं कि गलती करना कमजोरी नहीं, सीखने का मौका है। जब कोई आपको गलत साबित करता है, तो आप डिफेंसिव नहीं होते, बल्कि सोचते हैं कि कहां रीजनिंग फेल हुई। आप लॉजिक को इमोशन से ऊपर रखते हैं। आपके लिए सच मायने रखता है, न कि मैं सही हूं। और यह गुण बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि हाई आईक्यू लोग अपने सोचने की प्रक्रिया को लगातार रिफाइन करते रहते हैं। सातवां संकेत, आप जल्दी सीखते हैं, लेकिन जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं। जब आप किसी नए टॉपिक या स्किल पर ध्यान लगाते हैं, तो बहुत तेजी से सीखते हैं। कुछ ही दिनों में आपको लगता है कि आप इसे समझ चुके हैं, लेकिन अचानक कुछ दिनों बाद आपका इंटरेस्ट गायब हो जाता है। लोग सोचते हैं आप इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन यह इनकंसिस्टेंट नहीं, बल्कि नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर है। आपका दिमाग चैलेंज चाहता है। जब चैलेंज खत्म होता है, तो एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि हाई आईक्यू लोग अक्सर अपने इंटरेस्ट्स बार बार बदलते हैं। आठवां संकेत, आप बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हैं। आप दूसरों की भावनाओं को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। किसी के चेहरे की छोटी सी उदासी, किसी के शब्दों में छिपी बेचैनी, आप सब समझ जाते हैं। आपके अंदर एम्पैथी बहुत मजबूत होती है। यह सेंसिटिविटी आपकी वीकनेस नहीं, बल्कि आपके इंटेलिजेंस की गहराई है। क्योंकि जितना गहरा दिमाग होता है, उतनी गहरी भावनाएं भी होती हैं। हाई आईक्यू वाले लोग लॉजिक और इमोशन दोनों के बीच बैलेंस रखते हैं। नौवां संकेत, आपको रूटीन पसंद नहीं है। आपको हर दिन एक ही काम करना घुटन जैसा लगता है।
आपको कुछ नया, कुछ अनप्रेडिक्टेबल चाहिए। आपका माइंड केओस में क्लैरिटी ढूंढता है। 10वां संकेत, आप खुद को अलग महसूस करते हैं। आपको अक्सर लगता है कि आप इस दुनिया में फिट नहीं होते। लोग सुपरफिशियल बातें करते हैं, जबकि आप गहराई में सोचते हैं। आप भीड़ में भी अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि बहुत कम लोग आपको समझ पाते हैं। लोग आपको ज्यादा सीरियस कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिमाग अलग फ्रीक्वेंसी पर चलता है। आप उन रेयर लोगों में से हैं जिनके पास सोचने की शक्ति है, जो दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो दिखती है, बल्कि जैसे वो है वैसे देखते हैं। अब बात करते हैं सच्चाई की। हाई आईक्यू होना कोई अवार्ड नहीं है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका दिमाग तेज है, पर अगर डायरेक्शन न मिले तो यही दिमाग आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। बहुत से हाई आईक्यू लोग डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी से लड़ते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने ब्रेन को डायरेक्शन दें। डिसिप्लिन और इमोशनल बैलेंस वही फ्यूल हैं जो आपके दिमाग को मास्टर बनाते हैं। अगर आपने इन 10 में से ज्यादातर साइंस में खुद को पाया है, तो खुद को एवरेज समझना बंद करें। आप अलग हैं, और यही आपकी ताकत है। आपका माइंड पावरफुल है, बस उसे सही दिशा चाहिए। आपकी सोच, आपकी गहराई, आपकी सेंसिटिविटी, ये सब आपकी वीकनेस नहीं, आपकी सुपर पावर है। लोग आपको नहीं समझेंगे, पर आपको खुद को समझना है। दुनिया हमेशा पहले हंसती है, फिर मानती है। तो कमेंट में लिखिए आई थिंक डिफरेंटली, क्योंकि यही आपकी असली पहचान है।